तो त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय टेबल पर बने अपने क्वेश्चन करते हैं। और इस भाग पर जैसा, हालांकि अगर हम लास्ट भर्ती के अंदर देखें तो एलडीसी में क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, क्योंकि एलडीसी पे जो आपके क्वेश्चन आए थे 7, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे ऊंचाई और दूरी वाले, उन्नयन और अवनमन कोण के बाद में। उसके बाद में आपका सर्वसमीकाएं, भले वो पूरक हो या मूल सर्वसमीकाएं, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात से नहीं पूछा गया, आपके त्रिकोणमितीय टेबल से नहीं पूछा गया था, लेकिन सीईटी के अंदर हर बार से ये पूछा जा रहा है। तो यहां से कुल मिलाकर आपने 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। आप अपने हथियार के साथ तैयार रहें, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको देना, नहीं होगा तो ही मैं करूंगा। तो मूल्यांकन ही किया जा रहा है कि अब तक अपनों ने सीखा है। और सी भाग में किताब में कोई डाउट रहा है? कोई डाउट नहीं है। तो चलिए फिर क्रम से शुरुआत करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर वही होगा जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर है। तो पीवाईक्यू का नंबर पहला क्वेश्चन आता है, पटवार 2009 से शुरू करते हैं, नंबर 4 आपके बुक के अंदर है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन करना है और सारणी को सामने रख के करना है। कल जो सीखा था वही है ना? करो। प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आपका समय दिया जा रहा है, आपको खुद को करना है। रैंडमली जब क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाते कि नहीं, ये देखना जरूरी है। दो बटे तीन चेक करें भाई। बाकी ऑनलाइन विद्यार्थी बताएं, आवाज सही पहुंच रही है क्या आप तक? दो बटे तीन, वाक्यों का गुणा भाग चल ही रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या ये? सबसे पहले चाहिए जी कोसेक 45 का मान, और कोसेक 45 उतना जितना कि साइन 45 का व्युत्क्रम। और साइन 45 का मान 1/√2 का व्युत्क्रम हुआ √2, और √2 का क्या लगाएंगे आप? स्क्वायर, इनटू सेक 30 का मान उतना जितना कि कोस 30 का व्युत्क्रम, और कोस 30 का मान उतना जितना कि साइन 60 का, और साइन 60 का मान √3/2 का व्युत्क्रम। 2/√3 की पावर यहां पर भी कितनी है? 2 है। और आगे बढ़ते हैं अपने। उसके बाद में चाहिए किसका? साइन 90 का। सबको आता है जी कितना? 1। उसके बाद में कोस 60 का मान उतना जितना कि साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2। चलिए हल करते हैं। ये हो गया 2, और ये 2 दूआ 4, और √3 का स्क्वायर 3, 1 का कोई रोल नहीं है, 1/2। किसका? अच्छा लास्ट में स्क्वायर है। ये लो जी। इसमें इतना टाइम लग रहा था क्या आपको? इतने देर क्यों लगी भाई? 4 से 4 कटा तो क्या प्राप्त हुआ? 2/3। ऑप्शन नंबर अपने पास में सही है क्या जी? वैल्यू लिखने में देरी हो सकती है, पर लिखने के बाद में क्वेश्चन बड़ा था नहीं। पटवार 2009 पहला क्वेश्चन अपने आज का त्रिकोणमितीय टेबल से संबंधित, और उसी एग्जाम के अंदर एक बार और, क्योंकि पटवार एक बड़ा रोल रखता था 2015-16 की भर्ती तक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। नौ बटे आठ।
2/8 ऑप्शन में कौन नहीं? अच्छा 9/8। बाकी को इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या बात हुई? 10 45 याद होगा ये तो सभी को। और a का स्क्वायर sec 60 cos 60 का व्युत्क्रम और cos 60 sin 30। sin 30 का व्युत्क्रम 1/2 का व्युत्क्रम 2 का स्क्वायर। sin 90 1 cos 90 sin 30 का क्यूब है क्या? और तो कहीं क्यूब नहीं था। ठीक है, वैल्यू रख दी थी क्या आपने सभी से ही? और वैल्यू रखने के बाद में देरी वाला क्वेश्चन है क्या ये कोई? कितना हुआ? 4 -4 सही है क्या? लघुत्तम लेके काटा है या इसको +1, इसको 0 का स्क्वायर लगाना है क्या? 1/, इतना सा जोड़ करना था। 8 है कम 8 और 8 और 1 है 9/8। उत्तर तो इतना ही जल्दी आना था, आप कोई और रास्ता पकड़ चुके होंगे। D 9/8 सही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। पटवार 11। तीन बटे कितना भी स्पीड लिख लीजिएगा, सोचने और बोलने से स्पीड नहीं होगा, है ना। लिखना बंद कर दो, बढ़िया रहेगा। नहीं तो हमारी जिद होती है कि मैं घना ही तेज फटाफट लिख दूंगा, बिमा दिखाई खुद ने भी कौन दे के लिखे। लिखो कम से कम। 37 का मान कितना हुआ जी? 1/2। अब इसमें एक समझदारी नहीं है जो हम पिछले लगातार करते आ रहे हैं, पिछले 2 प्रश्नों में की बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, पर आपको समझाना था, देखना तो किया मैंने। जब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर लगा के अगली लाइन में क्यों लिखना है? क्या सीधा मैं 4 नहीं लिखना चाहता? नहीं लिख सकते क्या आपने? तो ये लाइन कभी मत लिखा करो। जब मान मिला उसका पावर जो लगाना है वो लगाओ, जिससे गुणा करना है वो लाइन, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होनी चाहिए। और प्रत्येक क्वेश्चन में करो जब आपको पता हो कि सारणी में मान क्या है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। कोस 30 का मान, साइन 60 का मान, √3/2 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर 3/4। चलिए 10 45 1 कोस 60 का मान साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसका 1 से गुणा करने पे यही आएगा क्या? पाई और पौना 1 और आधा, अपने शब्दों में डेढ़ बोल देते, नहीं तो 3/2 बोलते, खत्म ही तो हुआ क्वेश्चन। चलिए गणित करता है कि आप पहले इनका गुणा करो, बोर्ड मास लगाओ, तो 3/4 में +1/4 हम पहले इनको जोड़ लेते ना, तो ये हुआ 1/2, लघुत्तम लेने के बाद 4/4 1, और इसका हल किया तो कितना आया? 3/2। किसी भी प्रकार का रफ वर्क किया है तो केवल और केवल गलत कर रहे हो। लिखना बंद करो, और ये बढ़िया तरीका है, लिखना बंद करोगे तो। जब आपको बार बार ये बताया जा रहा है फिर भी जिद कर रहे हो अपनी। छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से। तो आएगा sec 60 उतना जितना कि cos 60 का व्युत्क्रम, और cos 60 का व्युत्क्रम, cos 60 उतना जितना sin 30, और sin 30 का मान 1/2, 1/2 का व्युत्क्रम 2 बटे में 2 माइनस कोट 45 1। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब पावर है कि नहीं वो तो अलग बात है ही नहीं वैसे भी,
तो 2/1 उत्तर हमारा प्राप्त हुआ 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक कह रहे हो? बड़ा चैलेंज है और बड़ा ही था, क्योंकि अब तक के इतिहास में अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान की भर्तियों में सबसे बड़ा पेपर था ये। जब भी कभी हवा में उड़ते दिखाई दो ना, ये पेपर निकाल के बैठ जाना, आराम से 1-2.5 मिनट का समय ले लो, उत्तर दो। हैं? इतो जल्दी गए हो? आपको ऑप्शन से करना है, गणित का तरीका मैं बताऊंगा। ऑप्शन में पहले ए से शुरू करोगे कि नहीं करोगे? चलो आप आपकी जिद है ना, मैं तो गुरुजी डी ऊंचा लेकर डी ऊंचा लो। 15 डिग्री का मान कितनों का आता है? गाड़ी वैसे ही रुकी, 15 का नहीं आता। तो फिर आपके पास एक बार ऑप्शन ए और बी है ना, ए ऑप्शन से 60 डिग्री रख के पता उत्तर आ रहा है क्या? थीटा का मान यदि 60 डिग्री रखा तो क्या ये प्राप्त हुआ? ठीक है, हमने एक बार ऑप्शन के साथ शुरुआत की और हमने मान लिया कि थीटा का मान कितना डिग्री जी? 60 डिग्री। अब थीटा का मान 60 डिग्री है तो हमें कोस 60 का मान चाहिए, और कोस 60 का मान उतना जितना कि 37, तो कितना आया? 1/2। माइनस साइन 60 का मान रटा हुआ है कितना? √3/2। क्या आप समझदारी दिखाएंगे कि इस क्वेश्चन में हर भाग नहीं लिखना है? नहीं क्या? क्योंकि जब सेम वैल्यू आएगी, सेम काम करना है, तो हम पहले इसका उत्तर निकाल लेते हैं, बाद में वहां पर जो सिंबल आएगा उसका अपोजिट ही लगाना है कि नहीं लगाना? तो चलिए हल करते हैं। इसका हल करेंगे, लघुत्तम क्या आएगा? 2, ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस √3। जो रिजल्ट यहां आएगा वही नीचे आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है। फर्क सिर्फ यहां माइनस है, तो यहां हम भी यहां प्लस लगा देते हैं। और 1 प्लस √3/2, तो 2 से 2 काट दिया, बचा कितना जी? 1 माइनस √3 और 1 प्लस है √3। ये तो हुआ क्वेश्चन खत्म। तब जब ऑप्शन पर, क्योंकि यही अगर हमारा 10वीं क्लास में पेपर होता तो वहां दिक्कत, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता। नहीं होता तो गणित क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं तिरछा गुणा करो। तिरछा गुणा करेंगे तो बताओ, अब इस पूरे कोस माइनस साइन थीटा का गुणा किससे करेंगे? तो पहले मैं कोस का गुणा पढ़ने जा रहा हूं, बताते चलिएगा क्या क्या आएगा। कोस का गुणा इसके साथ करो, कोस थीटा प्लस √3 कोस थीटा। अब माइनस का साइन उधर गुणा करेगा, सारे मान माइनस में आएंगे, माइनस साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा। नहीं क्या? अब राइट भाग प्राप्त करते, ये उधर जाएगा। तो पहले कोस का गुणा इस ब्रैकेट के साथ करते हैं, तो क्या लिखोगे? कोस थीटा माइनस √3 कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा। ठीक है क्या जी? बताएं, जो जो कटेगा कौन किसको किससे काट दें? लेफ्ट और राइट में एक जैसा तो वैल्यू काट देंगे। माइनस √3 साइन थीटा से माइनस √3 साइन थीटा काट दिया जी। और किसे? कोस थीटा से कोस थीटा काट दिया। कुछ कटेगा और? नहीं, कोई बात नहीं, तो आते हैं अपने पास में। अब ये √3 कोस थीटा माइनस का इधर लेके आ जाए, तो √3 और √3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 √3 कोस थीटा। साइन माइनस का उधर जाएगा तो कितने हो जाएंगे जी? 2 साइन थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, चलो इसको भी काट देते हैं। अब कोस गुणा करा, उधर जाके भाग करेगा तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और बचा क्या? आप जानते हैं कि साइन बटे कोस है, याद किया कि नहीं किया जी? तो बराबर में √3, और 10 में √3 होता है क्या?
ऑप्शन ए। तो हमें कितने अच्छे से किया उससे फर्क नहीं पड़ता, उत्तर सही है कि नहीं फर्क कितने से ही पड़ता है। इसलिए फटाफट खत्म किया करो। और मान लीजिए यहाँ पर कोई और ऊट पटांग डिग्री दिया होता तो हम पहली बात हो सकता है अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं बिना देखे इसको टिक करके आगे बढ़ जाता, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा होगा कहीं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सिलेबस में जरूर चेक कर लेना। डिग्री मान भी दे रखे हैं कि ये त्रिकोणमितीय डिग्री मान आपके लिए, तो जब उन डिग्री से हटके देगा तो फिर तो आउट ऑफ सिलेबस है कुछ भी दो, पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो यही डिग्री मान देंगे 5 जो आपने यूज किया या तो आपके पास 0, 30, 45, 60 और 90। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करके देखेंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था, हल करें तो बड़ा, ऑप्शन देखें तो छोटा, ऑप्शन ए। ठीक है क्या जी? चलिए पटवारी जी 13। क्रम आगे पीछे क्यों हो रहे हैं? अच्छा एलडीसी 11 का था। हाँ जी 5/2। पांच बटे जो जो क्वेश्चन देखो अभी आपने अपने बुक के माध्यम से पीवाई क्यू टोटल अपने पास कितने इसके 106। अच्छा लगभग मैंने कल सारे क्वेश्चन करवा दिए थे ना आपको, हो गए थे? मुझे बस ये बताएंगे कि घर पे जाने के बाद में और आज आने तक के बीच में पेज नंबर 96 पे कोई पहुंचा था क्या बुक किताब में अपने? अगत में पेज कौन देखा है कि किताब में आगे पेज है ये तो पता है ना। तो 96 नंबर पेज पे पहुंचे थे क्या? और आप उन प्रश्नों को छोड़ रहे हैं जो 9वीं 10वीं के क्वेश्चन है। अब क्या आप ये उम्मीद करियो कि भी ये भी मैं ही करवाऊं? जबकि मैं फिर से बता दूं मैं पीवाईक्यू सारे मैं करवाऊंगा, आपके एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, 9th-10th का सिंगल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल आपके डाउट करवाऊंगा। और डाउट तो तब होंगे ना जब आप करोगे। कर लिया करो, बाई चांस मैं भूल जाता हूं तो मेरे से पूछ लिया करो कि भाई इस जैसे क्वेश्चन पीछे है कहाँ कहाँ पे। और मैं कल बोलना भूल गया और आप इतने सिंसियर हो के बिना बोले तो मैं की को करा, है ना? और नए साल का तो जमा ही कौन करांगा। तो 59 से लेके 97 तक के प्रश्नों को जरूर देख लेना। गलती से 97 नंबर क्वेश्चन नहीं, 97 तक नहीं सॉरी, आपके 59 से लेते हुए क्वेश्चनों की संख्या 92 तक, यहां तक के क्वेश्चनों को आपको देखना है। ठीक है जी? चलिए डाउट नहीं रहेंगे मोस्टली, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन और इन 10वीं वाले क्वेश्चनों को छोड़ो मत भैया। आइए इसका उत्तर क्या आया था अपना? हाँ जी 5/2। कोस 30 का मान साइन 60 जितना √3/2, 3/4 आएगा क्या? क्योंकि √3/2 का स्क्वायर किया। माइनस कोस 30 उतना जितना साइन 30 का व्युत्क्रम, और साइन 30 कितना 1/2 का व्युत्क्रम 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। कोट 45 का कितने भी पावर लगाओ मान 1, साइन 60 √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4, सेक 60 कोस 60 का व्युत्क्रम कोस 60 साइन 30 का, साइन 30 1/2 और 1/2 का व्युत्क्रम 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 गया। ये 75% होता है क्या? पौना होता है कि नहीं होता? तो पौना और पौना 1 से 1/2 प्लस 1 तो 2.5 आ रहा है क्या? और 2.5 का मतलब
5/2 ऑप्शन सी। भिन्नों में बहुत सारे प्रश्नों में लघुत्तम की आवश्यकता नहीं, तो पूरी गणित के तरीके से मत पढ़ा करो, कैलकुलेशन आराम से होने वाली थी, उत्तर 5/2 ही आया था ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पटवारी 13, एक्स का मान बताना आपने। जी ए, चलिए चेक करते हैं। 10/45 कितना जी? 1। कोस 60 37 जितना 1/2। साइन 60 √3/2। कोट 60 10 60 का व्युत्क्रम और 10 60 √3 आता है क्या? 1/√3। √3 से 2 से सही लिखा है क्या? सब कुछ कट आ गया, बचा तो एक ही है, डी। डी कह रहे थे। साइन और कोस थीटा के मान बराबर होते हैं तब थीटा। क्वेश्चन खत्म हो गया, फटाफट करो। जब थीटा दे ही दिया तो फिर प्रश्न में बचा क्या? हाँ जी, 7/2 कि जी थीटा एक न्यून कोण है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो, तो क्योंकि साइन और कोस का मान बराबर, टेन और कोट का मान, सेक और कोसेक के मान, जब दो जोड़ीदार के मान बराबर आते हैं, ये केवल और केवल तब होते हैं जब थीटा का मान है 45 डिग्री हो। आपके क्वेश्चन में मिला थीटा का मान 45 डिग्री, हम जहां जहां थीटा आएगा वहां 45 डिग्री पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे कोट 45, और कोट 45 का मान क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर किया तो 1 का गुणा 2 से किया तो 2, इस पूरे का मान 2 आया, पता चला क्या? और कोस 45 का मान 1/√2, क्योंकि साइन 45 के इक्वल, और 1/√2 का क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो 1/√2 का कितना हो जाएगा? और प्लस है 2 और 1 3, 3.5 क्या? और 3.5 का मतलब 7/2 प्राप्त। सही है? आपको समझ में आ रहा है ये चीजें? थोड़ा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपका जो चीज डिस्कस जरूर करके जाया करो। देखो मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि हमारे पड़ोस में किसी को कुछ भी आ रहा हो, क्या फायदा? अपने को 1% फायदा नहीं, और आपको अगर आया नहीं तो आपके लिए कोई दूसरा पूछेगा नहीं, है ना। जो पॉइंट नहीं समझ में आता, आपको लगता है कि क्लास में बार बार मैं डिस्टर्ब क्या करूं, क्लास के बाद में पूछ के जाया करो, है ना। पूछने का फर्ज आपका है, क्योंकि देखो ना पूछोगा तो फीस वापस दूं को नहीं, पूछोगा तो मैं ज्यादा लूंगा को नहीं। बड़ा सीधा सा स्पष्ट है। इसलिए आपने जब अपना फीस भरा है तो सीखने के लिए भरा होगा ना, मेरा घर चलाने के लिए दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो ना, इसलिए पूछा करो। अपने डाउट खुद नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा आपके लिए। अभी बात कही थी आपने, कैसा खतरनाक क्वेश्चन बनाया, पटवारी जी मेंस में बना रहे हैं। हम जानते हैं, हम अगले भाग में पढ़ेंगे जोड़ीदार, साइन का जोड़ीदार कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक, और टेन और कोट बराबर है, ये केवल तब होता है जब थीटा का मान है 45, और 45 डिग्री को रेडियन मान में आप क्या पढ़ते हैं? π/4, ऑप्शन नंबर सी।
फिर से एक्स का मान, लेकिन एक्स आपकी बार डिग्री है। गणित बढ़िया होगी कि क्वेश्चन आसान है, हैं? ये तो 100 का 100 है प्रश्न। साइन 45 का मान 1/√2 और क्या उतना ही मान कोस 45 का, और प्लस क्या करना है साइन 30 का मान, वो इक्वल किसके आएगा 10x डिग्री के। नहीं क्या 1/2 का गुणा 1/2 से तो हो गया 1/√2 का गुणा √2, आधा और आधा मिलकर है। और आप जानते हैं कि 10 में 1 कब होता है, तो यहां पर आपने कहा कि 10 से 10 कटा तो भाई x का मान आ गया कितना 45 बी। समझदारी से किए जाएंगे तो होएगा, नहीं तो छोड़ने के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। कुछ आ रहा है, उसने अल्फा प्लस बीटा π/4 बोला है ना, ये तो समझ में आ रहा है। और π/4 मतलब 45 डिग्री। और आपने भी देखा एक बार 10 के साथ अल्फा लगा और एक बार बीटा लगा है, क्या ये हमारे थीटा वैल्यू है कि नहीं है ना। अब वो ये कहता है कि आप हमें ऐसे 2 थीटा के डिग्री मान दीजिए जिनको सारणी में आपको मान भी पता हो और जोड़ 45 हो। 15 और 30 ले लूं क्या, 15 डिग्री का मान कौन बताएगा, गड़बड़ हो रहा है कि नहीं। तो मैंने अभी बहुत सामान्य और छोटी सी शर्त कही कि मुझे 2 डिग्री मान दे दीजिए जिनका जोड़ 45 हो और आपको उन डिग्री मान के मान सारणी में देखने आते हो 0 45, तो कहानी खत्म होगी, क्या लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना रहे हो। तो इसका मतलब अल्फा एक बार 0 और बीटा 45 ले लेते हैं, 1 + 10 0 और 1 + 10 45, 10 0 का मान हाँ जी 0 ही आएगा, 1 + 0 और 1 + क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है, पहले ब्रैकेट की वैल्यू दूसरे की 2 एकम है। अब आप इसको कितना बड़ा बना रहे थे वो तो आपकी समझ थी, पर क्या ऐसा नहीं सोचना चाहिए था अपने को कि जब डिग्री मान पे चल रहा है और आपका चैप्टर वही चल रहा है तो आपको समझ आ जाने कि भी डिग्री में घूमना है अपने को, और वो डिग्री पकड़ो ना जिसका मान भी, अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन आपकी ये बना ही होता 15 और 30 के अकॉर्डिंग है, तो 15 का मान नहीं आता तो क्या क्वेश्चन कर देते क्या, रुक तो वैसे ही रहा था। इसलिए कोई ना कोई अपना ऑप्शन यूज तो करके देखो। 0 और 45 रखने से शर्त पूरी हुई कि नहीं हुई, और 0 और 45 रखने से ऑप्शन मैच कहीं किया कि नहीं किया, गलत सही हमें नहीं पता, एक बार तो सी टिक करके आगे बढ़ेंगे। और वास्तव में उत्तर भी तो यही था। बात आई है क्या समझ में।
तो ये सोचने की ना समझ बनाओ अपने अंदर, हर बार क्वेश्चन करना नहीं होता। बस मैं आपकी इतनी मदद कर दूं जिनको नहीं पता है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 सर उसमें क्या होती है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस है बी स्क्वेयर, और इसको अगर आप तोड़ के लिखना चाहें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो। आगे आपका काम। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा। थोड़ा इशारा और दे देता हूं आपको, क्या पता पहुंच जाओ। अगर दो सरसमेकाएं आपके हाथ में है तो क्वेश्चन कंप्लीट। अप्लाई कैसे करना वो आपको देखना है। और इशारा दे दो और बताओ मन, लास्ट में उत्तर तक तो पहुंचा मत देना मेरे को। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या? अब भी अगर इशारा नहीं समझे तो फिर गड़बड़ है। बहुत आसान था यार, यूं बड़ा बना रहे हो प्रश्न को। बे इतना तो आपको भी पता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सर उसमें का तो हमने यूज ही नहीं करेंगे और ना हमारे 10 तक आएगी, 11वीं तक त्रिकोणमिति पढ़ी नहीं, जुगाड़ व्यवस्था यहीं तक करनी पड़ेगी अपने को। आ जाइए मैं करता हूं। इसको तो लिखना आ जाएगा ना अपने को, क्या लिखूं बताओ? कोस स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक हो गया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है, ठीक है। ये वैल्यू एक हुई, एक का गुणा करने से कोई फर्क है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस है माइनस है बराबर में ये एक है, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x नहीं होता क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में, तो निकाल क्या रहे हो, ये तो पूछा था। और कितना करूं, लास्ट एक लाइन छोड़ी थी वो भी मेरे लिए छोड़ दी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही पूछा था, और इसका मान वही जो क्वेश्चन में आपने दिया था 2/3 ऑप्शन डी। क्या सेम क्वेश्चन का आ रहा था तो रुक गए? अभी बताओ कौन सी बात ऐसी जो समझ में ना आए? बस आप उन सबको एक साथ रख नहीं पाए, और सरसमेकाओं की समझ आप रखते हुए भी आप यूज नहीं कर पा रहे हो। इससे अगर हम बात करें तो 2 उधर गया, 1 इधर आया, तो 1/3 नहीं हो पाएगा।
थीटा नहीं प्राप्त हो पाएगा। ठीक है जी, 2/3। रूट का गुणा भाग में गलती करोगे तो लेके बैठे रहोगे। सीख रहे हो कि कर रहे हो गुणा भाग है? करके सीखांगा फिर उतर देगा। चलो आप बोर्ड पर आओ, देखते हैं कहाँ कहाँ रुके। कोस 45 का मान 1/√2। सेक 30 का मान उतना जितना कि कोस 30 का व्युत्क्रम कोस 30 यानी साइन 60 का मान √3/2 का मतलब 2/√3। कोसेक 30 साइन 30 का व्युत्क्रम 1/2 का व्युत्क्रम बटे में 1 लगा दें। ठीक है जी, चलिए आगे की लाइन तो लिख दी होगी आपने। लघुत्तम कितना आएगा, तो ऊपर आप क्या लिखोगे, 2 + 2√3। आगे की लाइन नीचे वाला भिन्न मान ऊपर लेके चले जाते हैं। उस केस में √3 ऊपर गया, नीचे क्या हो रहा है 2 + 2√3। चलिए आइए अपने 2-3 रास्ते लगा के देखते हैं हो रहा है तो। अगर मैं सिर्फ 1/√2 का व्युत्क्रम कर दूं तो, सॉरी परिमेय कण कर दूं तो सिर्फ √2 थोड़ी ना आएगा। एक आएगा क्या, कैसे, क्या जी ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो, है ना। रास्ते अलग अलग देखते हैं, जो आपको उचित लगे उस पर कर लेंगे, पहले तो उत्तर तक तो पहुंचे। तो ऊपर आया √2, नीचे 2 दुआ 2 हो गया अपने पास। ठीक है, इसका परिमेयकरण करते समय हमें गुणा करना चाहिए 2 - 2√3 से गुणा और 2 - 2√3 से गुणा। ठीक कह रहे हो क्या, कुछ गलती हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ, कुछ गलती करे हो कि नहीं करे हो, कि जी बड़ी संख्या पहले लिखनी नहीं चाहिए क्या, ये आदत बना लो, नहीं तो माइनस कॉमन लेने में फिर दिक्कत कर दोगे आप। तो 2√3 2 से बड़ा है कि नहीं है, तो 2 + 2√3 पहले लिख दिया। अब परिमेयकरण करें, ओ फिर वही लिख दिया क्या, अच्छा पीण जाओ थे जान कौन दियो आज में 2 क्या 2√3 है +2। अब किससे गुणा करें, 2√3 - 2 से ऊपर और 2√3 - 2 से नीचे, है ना। चलिए आइए अब √3 का गुणा करते हैं, कितना होगा 2√6। यही पढ़ रहा हूं क्या, या 9 है 9, और 9 का गुणा कितना हो गया 3। क्या इसका गुणा इससे करते ही 3 2 6 आ रहा है क्या, सही कह रहा हूं 6 - 2√3।
चलिए ठीक है जी, और नीचे आते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर क्या होगा जी, 2√3 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, √3 का स्क्वेयर 3, 4 तिया 12, माइनस कितना आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वेयर कितना हुआ 4। चलिए और देखते हैं, इधर √2 है, ये हो गया। अच्छा इसमें कॉमन आ सकता है क्या, क्या आ जाएगा 2 कॉमन, पीछे क्या रहेगा 3 माइनस √3, ठीक लिखा है क्या। चलिए नीचे क्या है 2, 12 में से 4 गया, 2 से ऊपर तो प्राप्त हो रहा है जी। पहले तो शकल देखो ऐसी कहीं दिखाई दे रही है क्या, 8 तो नीचे आ गया अपने पास में, है ना। √3 और कॉमन ले ले, चलो जी और कर लिया, √2 तो पहले से था ही, ब्रैकेट में √3 और कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा √3 माइनस 1 बटा में 8, ये गुणा किया तो कितना हो गया √6 √3 माइनस 1 बटे में 8। एक सामान्य इंसान नहीं करता पेपर में ऐसा, नहीं है, इतना टाइम थोड़ी है प्रमेयकरण करना, वो भी ढूंढना, मतलब ऑप्शन बहुत जगह रुक सकता था, आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से मोस्टली अगर सही अच्छा पर्सन यानी एक आसान बना होता तो ये उत्तर होता √2 3 माइनस √3 बटे में 8, लेकिन इसने और आगे कॉमन लिया, और कॉमन लेने का मतलब इस संख्या को मैं बता दूं जिनको ये √3 समझ में नहीं आया, ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख रहा हूं, 3 को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और माइनस √3 है ये, तो देखो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे √3 बाहर निकाला एक ये बचा और इसमें से पूरा सा पूरा -1 है, तो ये अब अपना ऑप्शन कौन सा टिक करना है, सी करना है। अच्छा प्रश्न था, मैं उस टाइम शायद 11 वाले के लिए बोल गया था, पर सबसे बड़ा पेपर ये बना हुआ है अब तक का राजस्थान बोर्ड के पे। हाँ 2018 वाला ये पेपर बहुत खतरनाक, इसमें से 20 से 25% अगर किसी के हो गए थे ना 50 में से, तो वो भी फाइनल सिलेक्शन हुए थे, पर आप जैसे साथियों ने पहले पूछ लिया कि गुरुजी कितना परसेंट करा तो सेफ रहे वहां, और मैं बोल दिया मुझे 40+ होना चाहिए, वो उत्तर आ तो इतने रहे थे पर धक्का करके 40+ गए ना, उन वो अभी तैयारी करे होंगे या कोई और काम लगे होंगे, पर जिन्होंने 20-25 तक रोक दिया वो सिलेक्शन हो गया था। तो ये एक बड़ा पेपर बना हुआ था गणित को देखते हुए, उत्तर आया कि जी अपना, और इसके एग्जाम्पल देख लेना, कभी भी इस तारीख का पेपर आए सामने देख लेना, बड़ा ही बड़ा लगेगा क्वेश्चन। ये तो आसान है आपके लिए, दो समीकरण बनाओ और बी का मान बताओ, ते सारा क्या कोसेक में मान 1 होता है क्या, कब जी 90, तो आप ये कह रहे हैं कि कोसेक a प्लस बी बराबर में कोसेक 90 डिग्री लिख दे, है ना, एक अब कटता नहीं है पर काट दो, तो क्या प्राप्त हुआ a प्लस बी बराबर में 90, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से सेक में 2/3 होता है क्या, सेक 60 डिग्री या 30 डिग्री, ध्यान से देखो, सेक 30 का मान उतना जितना कोस 30 का व्युत्क्रम और कोस 30 उतना जितना साइन 60, मेरे ख्याल से 30 आना चाहिए, तो सेक 30 का मान 2/√3, सेक से सेक कटा तो दूसरी समीकरण प्राप्त हुई a माइनस बी बराबर में 30। अगर इसमें बड़ा कोण प्राप्त करना होता तो हम क्या करते हैं, कभी जोड़ करके 2 का भाग आया कितना 60, छोटा कोण प्राप्त करते समय अंतर करके 2 का भाग और 60 में 2 का भाग दिया 30, एक 60 और एक 30, आपने बी पूछा था, बी का मान 30 डिग्री। ए बी वाला तो आसान है, हो जाएगा, ये तो मुश्किल नहीं। अंतिम लास्ट क्वेश्चन आज का,
बीच में कोई भी सिंबल ना होना, डॉट होने का मतलब गुणा होता है। ऑप्शन ए 1/2 √2। तैंतीस का मान क्या जी 1/√3, साइन 45, 1/√2, साइन 60 और साइन 90, 1 √3 से, तो 1/2 उत्तर आया क्या? ऑप्शन ए। एक या दो क्वेश्चन छोड़ दें तो आपने जितना सीखा तो उतने से हो रहा है क्या? लापरवाही मत करो, काम साथ साथ खत्म क्या करो। पेज नंबर 96 पे जो क्वेश्चन संख्या 59 से लेके है 92 तक आप करके लाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा, देखो आप ये मत कहना कि मैं मान ही तो रखना है, रख दूंगा मैं, है ना। मान नहीं रखना, इनकी कैलकुलेशन करने पे उत्तर आ रहा है कि नहीं वो भी तो देखना है। बिल्कुल जैसे जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है आपके सामने इनमें जिनका सब कुछ आते हुए भी उत्तर नहीं आएगा, इसलिए इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा। 59 से लेकर 92 नंबर तक करके लाएंगे और कल अपना डी पार्ट पूरक सरसमी का एक आसान चैप्टर एक दिन में खत्म कर देंगे। मिलते हैं जी कल इसी समय।